साईं बाबा जो है उन्हें फकीर कहते हैं जी गुरुजी। और हमारे हिंदू समाज में फकीर शब्द का प्रयोग नहीं होता। फकीर शब्द तो मुसलमानों में प्रयोग होता है। तो साईं बाबा तो भगवान क्या, वो तो हिंदू भी नहीं है, मुसलमान शब्द से प्रयोग किया जा रहा, वो तो मुसलमान है। क्योंकि फकीर शब्द तो हमारे यहाँ संतों को संत कहा जाता है, जबकि उनको फकीर कहते हैं। फकीर मुसलमानी शब्द है। फकीर मतलब होता है मुसलमानी शब्द में, उर्दू में फकीर को संत कहते हैं। हम लोग फकीर नहीं कहते, हम लोग साधु कहते हैं, संत कहते हैं, ऋषि और मुनि कहते हैं। मुसलमान लोग फकीर कहते हैं। तो एक्चुअली ये मुसलमान हैं, तो मुसलमान लोग माने जाने भगवान, पर आजकल के हिंदू पीछे पड़े हैं। इसमें हम क्या कह सकते हैं? हमारे भगवान तो केवल श्रीमन नारायण हैं बस, और कोई हो नहीं सकता। जी गुरुजी, क्योंकि हमारे धर्म में बहुत लोग इनका मतलब पूजा करते हैं। अब देखो, पूजा करने के लिए तो अब क्या करें, लोगों को जानकारी सब है, ये सब जान रहे हैं कि ये कौन है। जी गुरुजी। पर फिर भी कर रहे हैं। अब क्या करोगे? अब यही तो अज्ञान, यही तो कलयुग है। सबको पता है, फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। तो ठीक है, आप बताओ, आप अपने पिता का दर्जा किसी दूसरे पुरुष को दे सकते हैं? नहीं। नहीं। आप जैसे अपने पिता का दर्जा किसी दूसरे पुरुष को नहीं दे सकते, तो फिर बताओ हम भक्त अपने भगवान का स्थान किसी दूसरे पुरुष को कैसे दे सकते हैं? भगवान तो हमारे सिर्फ श्रीमन नारायण है, हमारे राम है, हमारे कृष्ण ही भगवान है। इनके सिवा क्या कोई स्त्री अपने किसी दूसरे पुरुष को पति कह सकती है अपने पति के सिवा? यदि पतिव्रता नारी किसी दूसरे पुरुष को अपने पति के रूप में नहीं देख सकती, तो फिर हम अपने भगवान किसी दूसरे को अपने भगवान की जगह पर कैसे देख सकते हैं? भगवान तो केवल श्रीमन नारायण है। अब कोई कहे कि उन्होंने तो चमत्कार दिखाए, तो चमत्कार को नमस्कार करोगे? हमारे भगवान ने तो एक उंगली से पहाड़ उठा लिया, इतने समूह में ब्रह्मांड दिखा दिया। और चमत्कारी संतों को तो फिर हमें बहुत सारे, सूरदास जी चमत्कारी थे, रैदास जी चमत्कारी थे, रसखान जी चमत्कारी, ये सब संत हैं। इन्होंने अपने आप को कभी भगवान नहीं कहा, इन्होंने सदा अपने आप को भगवान का दास कहा है। और अब ये अपने आप को भगवान बनाए बैठे हैं, तो क्या कहें?